आपके नाम का ऐलान हुआ और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, तो सोशल मीडिया पे जो पहला नैरेटिव चला और जो पहली बात उभर कर सामने आई कि राहुल गांधी डर कर चले। स्मृति ईरानी जी ने चैलेंज दिया कि कोई परिवार का आ जाए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से बहस करके दिखाए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? राहुल गांधी जी आपका प्रचार करने आएंगे यहाँ? आएंगे। अगर राहुल गांधी जी ने यहाँ पे काम कराया तो वो चुनाव कैसे हार गए? तो आपको क्या राहुल गांधी ने बोला कि जाओ आप जरा चेक करके आओ कि क्या रही हार की समीक्षा की आपने? जो गांधी फैमिली है ये अंग्रेजों से डर के नहीं भागी। अभी राहुल जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, ना आगे कभी गांधी फैमिली भागेगी। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट देश की चर्चित सीटों में से एक, और इस सीट का चुनाव जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और उनके मुकाबले केएल शर्मा। अब तक आप ये नाम जान गए होंगे। इससे पहले ये नाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, संगठन और इस इलाके के लोगों के बीच था, लेकिन पहली बार इस नाम की चर्चा तब हुई जब वो एआईसीसी का लेटर में नाम छप के आया। बहुत चर्चा थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केएल शर्मा की दावेदारी हुई। केएल शर्मा जी हमारे बगल में, चुनाव प्रचार में व्यस्ततम आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कब पता चला कि आपको चुनाव लड़ना है? मेरे को जिस दिन नॉमिनेशन का उसी दिन रात में मेरे को फ़ोन आया कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लोकल्स भी तैयार रखे हुए थे कि बैकअप के लिए अगर नहीं लड़ते तो कौन लड़ेगा, सारा तैयार किया हुआ था ये। लेकिन वो अचानक उनका आया कि आपको लड़ना है, तो थोड़ा अचंभित भी हुआ। तो पहला ही मेरा, उनका नाम नहीं बताऊंगा जिनका फ़ोन आया था, ठीक है, तो मैं अचंभित हुआ। मैं कहा यहाँ तो आपकी वेट कर रहे हैं लोग। तो मैं कहा कि आप लड़िए, नॉमिनेशन करिए और जीत का सर्टिफिकेट लेके जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फैसला है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबके नाम लिए कि सबका फैसला है कि आपको लड़ना है। तो मैं उनसे एक ही बात कही, मैं कहा कि जैसे मतलब क्योंकि लड़ाना एक और बात होती है, लड़ना एक और बात होती है, ठीक है। तो मेरा लड़ाना, मेरे को कहीं भी आप किसी भी परिस्थिति में मेरे से इलेक्शन लड़वा लो, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। लेकिन अपना इलेक्शन लड़ने में थोड़ा अंदर से लगता है कि चीज़ों को जिस शिद्दत से मैं मैनेज करता था तो मेरा ऑफिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, मैं तो कंपेन में चला जाऊँगा, तो थोड़ा सा था। लेकिन टीम तो मेरी वही है, ठीक है। अब मैंने कहा यार अब मेरे साथ मत चलो, अब तुम ये काम कर लो। अब क्या था कि अभी काफ़ी दिनों से मैं इधर नहीं था, तो टीम तो मेरी वही है रायबरेली में। तो लेकिन जो हमारे यहाँ पुराने लोग थे, जो भी मतलब थे, नई जनरेशन थोड़ा सा मेरा गैप है इन लोगों से, लेकिन पुरानी जनरेशन मेरे को खूब अच्छे से जानती है, क्योंकि राजीव जी के टाइम से 83 में यहाँ पे जब मैं आया था तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ। 83 में आप आ गए थे? मैं 83 में यहाँ पे आ गया, 83 नवंबर में सब मैं यहाँ पे आ गया था। ठीक है। ये तो आप रायबरेली अमेठी दोनों देखते थे? नहीं, तब अमेठी था। रायबरेली में फिर उस समय नेहरू जी थे, अरुण नेहरू जी थे। फिर अरुण नेहरू जी को शीला कौल जी आ गई। फिर उसके बाद मतलब फिर सीट चली बीजेपी के पास। तो उसके बाद कैप्टन स्टीव शर्मा लड़े, तो फिर सीट हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद फिर मैडम चली गई वहाँ पे, तो फिर मैडम कंटिन्यू अभी तक। एक इलेक्शन मैडम ने यहाँ से लड़ा, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। बाद में फिर प्रियंका जी को लास्ट में इलेक्शन एजेंट बना देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर मैडम का 2004, 2006 का बाई इलेक्शन, उसका 2009, 2014, 2019, ये सारे इलेक्शन वहाँ पे मैडम ने लड़े रायबरेली से और जीते। किसी में भी हारी नहीं, सब जीत के गई यहाँ से। तो मैनेजमेंट सारा आप देखते थे? हाँ सारा। एक बीच में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन अच्छा हुआ था वो राहुल जी। प्रियंका जी तो हमेशा रहती थी, क्योंकि प्रियंका जी का जब दोनों माता जी और उनकी वो लड़ती थी तो प्रियंका जी दोनों जगह देखती थी। तो काम तो मेरा मैनेजमेंट का ही था कि संसाधन देना है, कैसे करना है, ये करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करानी है। कैंपेन का पार्ट जो होता था वो पूरा का पूरा प्रियंका जी के हाथ में होता था, तो वो मेरा पार्ट नहीं था। तो ये ऐसे काम करते थे हम लोग।
चुनाव आप लड़वाते थे, जी। अब लड़ रहे हैं, जी तो लड़वाने में क्या फर्क समझ में आया? नहीं, देखो है सेम, इसमें थोड़ा वो रोल बदल गया। ठीक है, रोल बदल गया, पब्लिक के बीच में भाषण करना पड़ रहा है, जो मैं करता नहीं था पहले मैं अपने वर्कर से इंटरेक्शन करता था, बस बुलाया सबको, जो हमारा सेट टीम है बुलाया, इंटरेक्शन संवाद टाइप, मैं अपनी बात कहता था, आज की मीटिंग ये बुलाई, आप बताइए कि आपको कुछ कहना है। और जो हमारी इलेक्शनिंग होती थी यहाँ पे, पूरी की पूरी वर्कर की इच्छा के बेस पे होती थी कि भाई परिस्थितियाँ 5 साल में बदल गई, आप पब्लिक से जुड़े रहते हो, क्या चेंजेस आई हैं, आप बताओ कि हमको इलेक्शन किस तरह चेंज करना है। वी आर ओपन, मतलब थोपते नहीं है कि आपको ये करना है तो करना है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि देखो कोई सारे वॉलंटियर हैं, सैलरी तो कोई भी नहीं भाई, तो उनको प्यार से तो काम ले सकते हो। तो हम लोग वो करते थे, उनके अंदर एक विश्वास जगाते थे, लोग काम करते थे हमारे। जब आपके नाम का ऐलान हुआ जी और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, जी तो सोशल मीडिया पे जो पहला नैरेटिव चला और जो पहली बात उभर कर सामने आई कि राहुल गांधी डर कर चले गए। देखो, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनके समय समय पे कितने बयान बदले। कोई डरा हुआ जो आदमी होता है वो चैलेंज करता है, ठीक है, कि मेरा चैलेंज कबूल करो, चैलेंज कबूल करो। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पे यहाँ की नेहरू जी, जो गांधी फैमिली है, ये अंग्रेज़ों से डर के नहीं भागी। अभी राहुल जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, ना आगे कभी गांधी फैमिली भागेगी। इनका इतिहास है यहाँ का। 1921 में नेहरू जी ने पहली बार मुंशीगंज से स्टार्ट किया था। कितने साल हो गए? 103 साल। गांधी परिवार का यहाँ का इतिहास है। जब नेहरू जी किसान आंदोलन को लीड करने आए थे यहाँ पे, तब से चला। फिर फिरोज जी आए, फिर इंदिरा जी आई, क्योंकि तब जो डिलिमिटेशन था तो ये हिस्सा भी बहुत सारा, सुल्तानपुर नहीं लेकिन ये अमेठी रायबरेली का जो हिस्सा था ये पार्ट होता था वहाँ का। तो आप जब ये आपको टिकट मिला तो आपका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से है। आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? मैं तो देखो जनता के भरोसे पे हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि जनता इलेक्शन खुद लड़ रही है, ठीक है। बस मेरा इतना ही कहना है कि जनता ही लड़ रही है। जो विरोधी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि आप यहाँ का काम देखते थे और आप एक तरीके से कहा कि आप डिफेक्टो सांसद थे, सांसद निधि और तमाम चीजें आपके जरिए वितरित होती थी। लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, इसी वजह से राहुल गांधी 2019 में अमेठी से हार गए। नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं 2012 से यहाँ से चला गया था, मैं नेशनल सेक्रेटरी बन गया था। अच्छा, ठीक है। तो जो 2012 में मैं चला गया था, 14 में राहुल जी जीते, फिर 19 में मैं यहाँ नहीं था, कि 19 में दोनों इलेक्शन हमारे सेम डेट में थे। नहीं तो हम वहाँ का इलेक्शन करते यहाँ आ जाते हैं। तो इस 2019 के इलेक्शन में टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सेम डे पोलिंग थी। तो शायद ये 53,000 का गैप भी हम पूरा कर लेते, क्योंकि रायबरेली की टीम अगर आ गई होती तो शायद ये भी गैप पूरा आ जाता। जब हार हुई राहुल गांधी की तो अपने आप में एक बड़ी खबर बनी कि भाई 15 साल से सांसद अमेठी गढ़ रहा है, वहां पर स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया। तो आपको क्या राहुल गांधी ने बोला कि जाओ आप जरा चेक करके आओ कि क्या रही हार की समीक्षा की आपने? राहुल जी ने आदेश दिया था कि आप जाओ समीक्षा करके आओ। तो फिर मैं आया यहाँ पे। समीक्षा तो मैं उनके टेबल पे भी कर सकता था, मेरे को पता था क्या हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पब्लिक का व्यू लेना जरूरी था, क्यों हारे। तो पब्लिक ने बताया कि भैया कुछ तो जिनके बूथ हार गए थे, तो वो सब भाई सब ऐसे हो गया, यहाँ पर दरोगा ने ऐसे कर दिया। और प्रशासन का भी दबाव था पिछली बार भी। तो फिर मतलब बाकी ये कुछ चीज़ें मैं ऑन कैमरा भी मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ। इलेक्शन होता मॉनिटरिंग का, तो कुछ मॉनिटरिंग के अंदर हमारी कमी रह गई। अगर मॉनिटरिंग भी होती तो 53,000 इज नॉट ए बिग मार्जिन फॉर पार्लियामेंट। फिर जब और बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी गांव में था, लोगों से मिल रहा था, तो अब आपने कहा कि आप 19 में नहीं थे, 19 में आप बाहर थे। आप राजीव गांधी जी के समय से हैं
राजीव गांधी ने एक बयान दिया था, आपको अगर याद हो, उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। तो गांव में कुछ लोग मिले, बोले वो जो बाकी पैसा जाता था वो किशोरी लाल जी रोक लेते थे। मैं तो जब राजीव जी ने कहा था ये, ठीक है, वो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अच्छा, ठीक है, तो मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था, मैं तो डीएम या बीडीओ था नहीं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो कही थी बात कि हम लोग जो भेजते हैं, क्योंकि जो बीच में इतनी सारी एजेंसीज थी वो उन्होंने उस रेफरेंस में कही थी, गांव तक जो विकास का पैसा सरकार भेजती है वो पैसा नीचे तक नहीं जाता अधिकारियों। हाँ, अधिकारियों के ऊपर। उस समय तो सांसद निधि भी नहीं होती थी राजीव जी के टाइम पे, तो हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं था उस समय। अच्छा, आप अब चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक आप लड़वाते रहे, आपके लिए चुनाव लड़ने कौन कौन आ रहा है? नहीं, चुनाव तो प्रियंका जी लड़ा रही है मेरे को राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे, प्रियंका जी आ रहे हैं, और भी नेशनल लीडर्स आ रहे हैं, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ हैं। राहुल गांधी जी आपका प्रचार करने आएंगे यहाँ? आएंगे। प्रियंका जी की रैली होगी? प्रियंका जी का तो आज हुआ ना वहाँ पे पूरा दिन, उन्होंने तो 2.5-3 दिन मेरे को दे रही, पूरा विधानसभा का हम लोग कर रहे हैं, 5 विधानसभा कवर करेंगे। स्मृति ईरानी जी ने चैलेंज दिया कि कोई परिवार का आ जाए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से बहस करके दिखाए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? बड़े बोल लेनी चाहिए आदमी को। मैं अब इतना ही कहूँगा, इस पे उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूँगा। आप बचते हैं? नहीं, बचना नहीं, मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ कि जिसमें घमंड हो। वो नहीं, घमंड कभी, क्योंकि जनता के हाथ में है रिजल्ट, हमारे या उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये सोचना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर घमंड कभी किसी का चलता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मेरी एडवाइस है उनको कि ये यहाँ का, क्योंकि जनता ने क्या मन में फैसला लिया हुआ है उस पे करें, जनता से डरे। अहंकार आदमी को सच्चा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहने देता। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के बीच, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? हम लोग मुद्दे 10 साल के हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था कि 15 लाख आ जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये था काला धन ले आएंगे, ठीक है, यही था 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, यही तो मुद्दे थे। तो महंगाई कम कर देंगे, यही मुद्दे थे उनके, कि 2022 तक सबको घर पक्का मकान मिल जाएगा, यही तो मुद्दे थे इनके मैनिफेस्टो। तो लेकिन आज ये उन मुद्दों को पब्लिक के बीच में उस पर बहस नहीं कर रहे। इलेक्शन के मुद्दे होते हैं डेवलपमेंट के, कि हमने ये किया, हम आपके बीच में आए, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का, ये हमारे हैं, अब आपके जनता के हाथ में है कि आप हमको चुनो या ना चुनो। उस पर तो बात नहीं आ रही ना। अब उन मुद्दों पे अगर जवाब नहीं दे रहे तो जनता फिर इनको जवाब देगी। आप आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने काम नहीं कराया। नहीं, काम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उन मुद्दों पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा सवाल ये है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने काम नहीं कराया, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मैनिफेस्टो उन्होंने जनता के बीच में रखा, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उन पे बात क्यों नहीं कर रहे? उस पे वोट मांगे ना वो। मैं उनसे मिलूंगा तो इस पे अगर वो इंटरव्यू देने के समय मिल गया उनका, तो उनसे मैं आपको जरूर पूछूंगा। लोगों ने ये भी पूछा कि अगर राहुल गांधी जी ने यहाँ पे काम कराया तो वो चुनाव कैसे हार गए? तो आप उनके कुछ काम गिना सकते हैं क्या? कौन से? राहुल गांधी बतौर सांसद। बतौर सांसद आप देखिए कि नेशनल हाईवे के कितने नेशनल हाईवे उनके टाइम पे बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो मिले, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन, जो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उनके टाइम पे आया। हमारा मुंशीगंज का वो गन फैक्ट्री उन्होंने लगाई, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सेंटर खोला त्रिशुंडी के अंदर, यहाँ CRPF का ग्रुप सेंटर है, ठीक है। ये सारे काम उन्होंने किए। और आप वहाँ से चलेंगे जब रायबरेली से, उनका मन था कि इसके ऊपर दिखें सारे इंस्टीट्यूट। FDADI वहाँ पे निकला। उसके बाद आगे चलते हो तो आपको राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी दिखती है, जो उनकी देन थी। उसके बाद आगे चलते तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट कोर्स का भी वहाँ पे खुलना था, लेकिन वो जगदीशपुर में बन रहा है, वो भी राहुल जी ही लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलो तो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट आपको दिखेगा। उसके बाद आगे चलो तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो राजीव गांधी महिला परियोजना, जिसको इतना कंट्रोवर्सी में डाल दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, कि हम लोगों को बंद करना पड़ गया। आज प्रियंका जी की मीटिंग में औरतें बोल रही थी
कि दीदी जब वो चलता था हम लोगों को कुछ ना कुछ घर बैठे अर्निंग होती थी, तो लेकिन अब तो नहीं है। उसके बाद आगे चलिए यहाँ से, फिर उनका ये था कि यहाँ पे इंदिरा आई हॉस्पिटल, और ये मुंशीगंज के अंदर कभी आप जाके कल देख भी लीजिएगा, उस हॉस्पिटल को देख लीजिएगा आप, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ट्रिपल आईटी खुली भादर के अंदर, ठीक है, वो भी इलाहाबाद का सैटेलाइट सेंटर वहाँ पे खोला गया था। उसके बाद सैनिक स्कूल जो है, ठीक है, ये परिकल्पना राहुल जी की थी। तो ये सारी चीज़ें हम गिना सकते हैं कि जो थे। सड़कों का जो नेशनल हाईवे का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि सैंक्शन कब के, बनने में तो टाइम लगेगा। जब हमारी गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट में बनेगी तो फीता यही काटेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रपोजल कब तैयार हुआ, कब उसका डीपीआर बना, किसके कहने पे बना, डेवलपमेंट तो वहाँ से शुरू होती है ना। उसके आगे तो फिर फीता काटना, 4 साल में जिसकी सरकार होगी वही फीता काटेगा, श्रेय वो ले लेगा कि भाई मैंने बनवा दिया, ठीक है। अब अटल टनल कब से बन रही है, ठीक है, कब से बन रही है, तो तब तो इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, श्रेय कौन ले रहा है आपको पता है। तो ये देखो जनता जानती है कि ये, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को लेके, मतलब हम लोग तो जनता के बीच में जाते हैं, ठीक है। आज गन फैक्ट्री वहाँ पे HAL के बगल में गन फैक्ट्री लगी है। राव इंद्रजीत जी जब कांग्रेस में होते थे एज ए मिनिस्टर, वो शिलान्यास करके गए यहाँ पे राहुल जी की प्रेजेंस में। आज वो कहते हैं गन बन गई, गन तो बनेगी जब यार फैक्ट्री लग गई तो, ठीक है। वो गन को दिखा रहे हैं कि हमने गन फैक्ट्री ये कर दिया। फिर प्रधानों के खातों में जो उनका जो वित्त योग का पैसा जाता है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। वो एक सांसद ये कहे कि मैंने इतना पैसा ये कर दिया, कोई भी सांसद रहता तब भी प्रधानों को वो मिलता। तो ये चीज़ें जो है प्रधान भी जानते कि ये तो हमारा हक था, हमको मिलने ही मिलना था। जैसे सांसद को 5 करोड़ मिलते हैं, उनके भी गांव के लिए डेवलपमेंट को उनको भी फंड मिलता है। अब मैं कहूँ कि मैंने दिलवा दिया तो ये तो मतलब ठीक बात नहीं होगी। एक आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगाया और स्मृति ईरानी जी भी लगा रही हैं कि कांग्रेस को अगर सत्ता मिल गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो राम मंदिर पे जो है ये अध्यादेश के जरिए ताला लगा देंगे, ऐसा आरोप लगाया गया। कहीं हमारे मैनिफेस्टो में लिखा, जरा मैनिफेस्टो लाइए जरा, कहीं हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा लगा आपको? ये क्या कहीं लिखा पार्टी ने, कहीं पार्टी के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस पे तो बता दें वो। और रोप लगाना तो मतलब कोई भी लगा सकता है, मैं भी आपके ऊपर रोप लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर रोप लगा सकते हो। और रोप लगाना अलग बात है, क्योंकि अब वो मेन मुद्दों पे बात ना करके उनको बहकाना चाहते हैं, दाएं बाएं करना चाह रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है कि भैया ये जब इलेक्शन आता तो यही मुद्दे खड़े होते हैं। तो मुद्दे तो यार राजनीति क्या है, मुद्दे विकास की राजनीति है। कोई भी आए पार्टी वो विकास की बात करे, विकास के ऊपर वोट ले, जनता का करे। हमने अगर इतनी लाइन खींची है, हमसे दुगनी लाइन खींचो, उस पर वोट मांगो, तब हम लोगों की लाइन छोटी करो। तो अब हमारी लाइन को मिटा के ही राजनीति करोगे तो नहीं होगा। दे दीजिए, क्या है ये हमारा जो है, ये हमारा चुनावी जो हमने न्याय जो लिखे हैं, 5 न्याय जिम्मेदारी है, इसके पीछे 5 गारंटीज कार्ड हैं। इसकी डिटेल है सारी, कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि युवा को क्या न्याय मिलेगा, नारी का न्याय, किसान का न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी का न्याय। इसके अंदर सारी डिटेल लिखी है। ये हमारा शॉर्ट में जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी है, ये हम लोगों से ये भरवाते हैं इसका, ये फिर इसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी हम करेंगे क्या, हम इस पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जब बनेगी तो ये मुद्दे गारंटी है हमारी। ये हो पाएगा आपका काम पूरे? अब अगर आपकी सरकार बनती, जिन स्टेटों में हम जीते हैं वहाँ हो रहे हैं। कर्नाटक चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, जब तक छत्तीसगढ़ था वहाँ भी लागू हो रहे थे जो हमने कहा था। फिर भी आपकी सरकार चली गई वहाँ से? वो चलेगी, वो अलग बात है, लेकिन हमने विकास तो किया ना। देखो सरकार का विकास करना सरकार का फर्ज है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मत जो है वो जनता के हाथ में, उसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं ये करूँगा या ये करूँगा। वो घमंड होता होगा किसी का भी, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मगर जो जनता के मन में है, ऐसा कोई मशीन नहीं बनी कि जिसको मैं लगा दूँ कि उसका मन पढ़ लूँ,
ठीक है, आप देखो यही इंडिया शाइनिंग था वाजपेयी जी के टाइम पे, क्या रिजल्ट निकल गया 2004 में, तब प्रचार होता ना शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, ठीक है। तो लेकिन अब देख लो रिजल्ट क्या निकल गया। अब प्रचार में कुछ ही समय बचा है, 20 तारीख को पोलिंग होनी है। आपका मुकाबला स्मृति ईरानी गृह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे है। क्या आपको लगता है कि आप स्मृति ईरानी जैसे बड़े मंत्रालय पोर्टफोलियो वाली प्रत्याशी को आप हरा पाएंगे? वो चीज़ जो जनता के मन में है ना, तो जनता को तय कर देगी, 20 को 4 को गिनती हो जाएगी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मैं यहाँ कोई देखो हारने के लिए तो नहीं आया हूँ, वो भी जीतने के लिए आए और मैं भी जीतने के लिए आया हूँ, ठीक है। मुकाबला है, जनता फैसला कर देगी हमारे दोनों के बीच में, बात खत्म होगी। आप प्रचार में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? मेरे को तो अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है। तो ये किशोरीलाल शर्मा जी थे जिन्होंने हर मुद्दे पे बात रखी, उस जमाने से लेकर इस जमाने तक की बात हुई। ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सर बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारी बातचीत रही। आपको किशोरीलाल जी के बातों पर, इन्होंने जो दावे किए उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन कनौजिया हैं। शुक्रिया।